शुभ सवेर बेटा। बेटा आज हम करेंगे पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बेटा इसमें बताया गया है कि अनूठी मतलब अनोखी, कि चिट्ठियों की दुनिया क्या होती है, अलग होती है। संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता, मतलब कि जो काम चिट्ठियाँ कर सकती हैं वह संसार में जो आज ईमेल करते हैं, हम लैपटॉप चले हैं, है ना, फैक्स करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, वह सब नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका कारण यही है कि मतलब कि हम चिट्ठियों को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जो फ़ोन में हमारे एसएमएस आते हैं, जो कुछ भी आता है, उसे हम संभाल कर नहीं रख सकते। देखो बेटा लिखा हुआ है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होती है। क्योंकि बेटा हम फ़ोन में कुछ भी करते हैं वो एक समय के बाद डिलीट हो जाता है, लेकिन जो चिट्ठियों में होता है वह ख़त्म नहीं होता। उस चिट्ठियों को हम संभाल कर रख सकते हैं। अगर हम कोर्ट में भी है, कोर्ट में अगर हम पत्र डालते हैं तो वह पत्र हम संभाल सकते हैं। हम प्रूफ के तौर पर हम बता सकते हैं कि देखो हमने यह चिट्ठी डाली थी आपको, ठीक है, उसे दिखा सकते हैं। और अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो उसे दोबारा याद कर सकते हैं उस चिट्ठियों को पढ़कर। तो यह चिट्ठियाँ एक अलग, ठीक है बेटा, अलग सी दुनिया है, इसकी बहुत ही अनूठी दुनिया है। यह पत्र सबके लिए एक है। यह हम खुशी के लिए भी लिख सकते हैं और गमी के लिए भी लिख सकते हैं। बेटा बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चिट्ठियों का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बेटा इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि चिट्ठियों को, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागल, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में 3 नाम, उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ठीक है बेटा, पत्तर हमारी यादों को क्या है, सहेज कर रखते हैं। बेटा इस पत्तर को अलग अलग जो भाषा है हमारी, उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बेटा दुनिया भर में ना जाने रोज़ करोड़ों ही पत्तर है जो एक दूसरे को पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा कुछ लोग मतलब कि जहाँ संचार कोई साधन नहीं है, ऐसे गांव में जहाँ लोग चिट्ठियों को इंतज़ार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, देवदूत भी कहते हैं। बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने बेटा इसके बारे में बताया है। बेटा इसको स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। क्यों किया गया है बेटा? ताकि बच्चों में पत्र लेखन की कला को विकास हो सके। बेटा जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया था, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन की कला विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व डाक संघ ने किया इसके लिए क्या प्रयास किया कि 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चों थे उनके बीच पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की। मतलब कि पत्र लेखन की कि आपस में प्रतियोगिताएं, मतलब कंपटीशन करवाया। जो 16 वर्ष से कम उम्र के ना, उनके आपस बीच प्रतियोगिता करवाई और यह सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। इसलिए महानगरों में भी संचार का साधन बहुत तेज है। बेटा इसको बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा हमें जिसने पत्थर लिखा ना हो या जिससे लिखाया ना गया हो, जिसने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। बेटा मैं जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्तर गांव गांव में मिल जाती हैं। बेटा इसमें मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पंडित नेहरू जी से उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, जो पत्र लिखे थे उसको भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी के पत्र भी हमें लाइब्रेरी में मिलते हैं पढ़ने के लिए। पंत के 200 पत्र वचन के नाम
पंत के 200 पत्तर बचन के नाम और निराला के पत्तर हमको लिखियो कहाँ तथा पात्रों के आईने दयानंद सरस्वती। ठीक है बेटा। अब इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि बेटा अगर हम पत्तर ना लिखने की कला होती तो आज हम इनकी बातों को कि कैसे वे देश को शिक्षा देना चाहते हैं, कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को शिक्षा देना चाहते हैं, इन सब बातों को ना जान सकते। इन सब बातों को हम सिर्फ इस वजह से ही जान पाए हैं क्योंकि उन्होंने पत्तर लिखे थे और हम उन्हें संभाल कर रखा, लाइब्रेरी में पढ़े हैं उनके। अगर बेटा हम मतलब कि यही फ़ोन में होता तो फ़ोन में जय सब नहीं पढ़ पाते क्योंकि जय सब ख़त्म हो चुका होता। बेटा धन्यवाद।